हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। बहुत ही प्यारी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी और हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंस करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टॉपिक है हु इज़ पावरफुल। हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स होता है पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली। तो इसका पूरा मीनिंग हुआ कि शक्तिशाली कौन है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। एक समय की बात है। देयर वॉज अ डिबेट अमंग द डिसिपल्स ऑफ अ गुरु दैट what is the most powerful thing in the world। तो वंस अपॉन अ टाइम मीन्स होता है एक बार की बात है। देयर का यूज़ हमने यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के रूप में किया है, क्योंकि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम देयर का यूज़ करते हैं। वॉज मीन्स होता है था, वॉज का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। वॉज अ डिबेट, डिबेट मीन्स होता है बहस। अमंग मीन्स होता है बीच में। तो एक बार क्या हुआ कि डिबेट बहस हुई अमंग बीच में द डिसिपल्स। डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य। शिष्यों के बीच में एक बहस हुई ऑफ अ गुरुकुल। गुरुकुल के शिष्यों के बीच में बहस हुई एक बार। दैट कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वस्तु कौन सी है या क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। थिंग मीन्स होता है वस्तु या चीज़। मोस्ट पावरफुल मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। इनका यूज मे के लिए हुआ है। इवन आफ्टर सेवरल आवर्स व्हेन नो डिसीजन केम आउट। तो कई घंटों के बाद जब कोई निर्णय नहीं निकला। इवन मीन्स होता है भी, इवन का यूज़ हम भी के लिए करते। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, सेवरल अनेक, आर्स कई घंटों के बाद। वैन का यूज़ कब के लिए भी होता है और जब के लिए भी होता है। तो जब नो डिसीजन कोई निर्णय नहीं निकला, केम आउट नहीं निकला, ऑल द डिसिपल रीच्ड देयर गुरु जी। तो ऑल मीन्स होता है सब, सभी डिसिपल्स, शिष्य। रीच मीन्स होता है पहुंचना। रीच का सेकंड फॉर्म है रीच्ड। पास में बात हो रही है तो हम सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो पहुंचे देयर गुरुजी, उनके गुरुजी के पास पहुंचे। हियरिंग हिज क्वेश्चन, हियर मीन्स होता है सुनना। हियर का आईएनजी फॉर्म है हियरिंग। तो सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर। हिज मीन्स होता है उनका, तो उनका प्रश्न सुनकर गुरुजी सडनली, जो गुरुजी थे, सडनली मीन्स होता है अचानक से, बिकेम एंग्री, हुए, गुस्सा हो गए। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना। बिकम का सेकंड फॉर्म है बिकेम। तो हुए, गुस्सा हुए। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा। से का सेकंड फॉर्म है सेड। उन्होंने कहा दैट कि यू ऑल, तुम सब, आस्क यूजलेस क्वेश्चन एंड कीप ऑन वेस्टिंग टाइम। यूजलेस मीन्स होता है बेकार का। तो यू ऑल, तुम सब, पूछते हो बेकार बेकार के क्वेश्चन, बेकार के प्रश्न पूछते हो या फिर व्यर्थ प्रश्न पूछते हो। कीप ऑन वेस्टिंग, कीप मीन्स होता है करते रहना। तो और करते हो ऑन वेस्टिंग, अपना टाइम। वेस्टिंग मीन्स होता है बर्बाद करना, और अपना समय बर्बाद करते हो फालतू के व्यर्थ के क्वेश्चन पूछने में, व्यर्थ के प्रश्न पूछने में। डू सम काइंड ऑफ वर्क, सेइंग दिस गुरुजी लेफ्ट फ्रॉम देयर। तो जाओ कुछ ढंग का काम करो। लेफ्ट मीन्स होता है जाना। लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। डू मीन्स होता है करना। सम कुछ, सम मीन्स होता है कुछ। काइंड ऑफ वर्क, ढंग का काम। सेइंग कहकर, दिस गुरुजी ने यह कहकर, लेफ्ट फ्रॉम देयर, वहां से चले गए। सीइंग दिस बिहेवियर, सी का आईएनजी फॉर्म है सीइंग, देख कर, दिस यह, उनका व्यवहार। बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार। उनका ऐसा व्यवहार देखकर, ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु का ऐसा व्यवहार देखकर, ऑल द डिसिपल्स, सभी शिष्य, ऑल डिसिपल्स शिष्य, वर शॉक। वर का यूज हम था के लिए करते हैं। यहाँ पे डिसिपल्स ज़्यादा शिष्य हैं, एक से ज़्यादा है तो हमने वर का यूज़ किया है। अगर एक व्यक्ति होता तो हम वॉज का यूज़ करते। शॉक्ड मतलब वो चौंक गए उनका ऐसा व्यवहार देखकर, क्योंकि गुरुजी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। बिकॉज ही इज़ वेरी काम, क्योंकि ही इज़ वह है वेरी काम। काम मीन्स होता है शांत, बहुत ही शांत है। आफ्टर दिस ऑल द डिसिपल्स स्टार्टेड
क्रिटिसाइजिंग। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, दिस ऑल द डिसिपल्स जो सभी शिष्य थे, स्टार्टेड शुरू कर दिया उन्होंने, क्रिटिसाइजिंग गुरुजी। क्रिटिसाइजिंग मीन्स होता है बुराई करना या आलोचना करना, तो उनकी बुराई करना उन्होंने शुरू कर दिया। देन गुरुजी केम दिस एंड सेड टू द डिसिपल्स, उन्होंने क्या किया कि अपने गुरुजी का उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दी। देन मीन्स होता है तब, गुरुजी केम दीज एंड सेड टू द डिसिपल्स, तभी गुरुजी वहाँ आ गए। सॉरी, केम मीन्स होता है कम का सेकेंड फॉर्म है केम, आना। कम मीन्स होता है वहाँ आ गए, एंड सेड और कहा, टू द डिसिपल्स अपने शिष्यों से कहा, उनसे बोले वो कि हे यू गाइज, कि अरे तुम लोग, डिस्कस नॉलेज, डिस्कस मीन्स होता है वार्तालाप करना या चर्चा करना, तो डिस्कस नॉलेज इवन ड्यूरिंग द हॉलीडे, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। अरे तुम लोग अवकाश के दौरान भी ज्ञान चर्चा करते हो, मुझे तुम सब पर गर्व है। डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना, वार्तालाप करना, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञान की चर्चा करते हो, इवन मीन्स होता है तक, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान भी तुम चर्चा करते हो ज्ञान की। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, मुझे तुम सब पर बहुत ही गर्व है। प्राउड मीन्स होता है गर्व करना, आई एम मुझे, ऑफ यू ऑल तुम सभी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। हियरिंग हिज प्रेज, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा या अपनी तारीफ, तो सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर, द फेसेस ऑफ ऑल डिसिपल्स, फेसेस मीन्स होता है चेहरा, तो फेसेस चेहरों पर, ऑफ ऑल डिसिपल्स सभी शिष्यों के चेहरों पर, सॉरी यहाँ पे लिट था, लेट हो गया है गलती से, लिट अप, तो जो सभी शिष्यों के चेहरे थे वो क्या हो गए, खिल उठे। लिट अप मीन्स होता है खिल उठना। ऑन दिस गुरुजी एक्सप्लेन टू all of them that you must have found my behavior strange today, तो गुरुजी ने कहा, इस पर गुरुजी ने कहा कि उन सभी को समझाते हुए कहा, एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना, तो उन्हें समझाते हुए कहा, टू ऑल सभी को, ऑफ देम उन सभी को, दैट यू मस्ट हैव फाउंड माई बिहेवियर, कि आपको मेरा आज का व्यवहार ज़रूर ही विचित्र लगा होगा, बहुत ही अलग लगा होगा या बदला बदला सा लगा होगा। मस्ट हैव मीन्स होता है ज़रूर, तो ज़रूर लगा होगा। फाउंड मीन्स होता है मिलना या लगना। माई बिहेवियर मेरा व्यवहार, स्ट्रेंज टुडे आज बहुत ही बदला लगा होगा, बहुत ही अजीब विचित्र लगा होगा। व्हेन आई गॉट एंग्री, लेकिन जब आई गॉट एंग्री मैं गुस्सा हुआ, सॉरी, बट आई डिड इट इंटेंशनली, इंटेंशनली मीन्स होता है जानबूझकर कुछ करना, लेकिन मैंने यह जानबूझकर किया है। डिड मीन्स होता है करना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं, तो ये मैंने जानबूझकर किया। व्हेन आई गॉट एंग्री, जब, व्हेन मीन्स होता है जब, आई गॉट मीन्स होता है होना, गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट, मैं हुआ, एंग्री मैं गुस्सा हुआ, यू क्रिटिसाइज्ड मी एंड व्हेन आई प्रेज्ड यू, तुमने मेरी आलोचना शुरू कर दी, मेरी बुराई करना शुरू कर दी, एंड व्हेन आई प्रेज्ड यू, और जब आई प्रेज्ड मैंने तुम्हारी तारीफ की, प्रेज्ड यू तुम्हारी तारीफ की, प्रशंसा की, यू वर ऑल हैप्पी तुम सब खुश हो गए। एक्चुअली मीन्स होता है दरअसल। देयर इज नो मोर पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, तो मैं क्रोधित हुआ तो तुमने मेरी आलोचना की, और जब मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम सब खुश हो गए। दरअसल देयर इज़ नो मोर पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड देन स्पीच, तो संसार में हमारे शब्दों से बढ़कर, स्पीच मीन्स होता है शब्द, तो शब्दों से बढ़कर शक्तिशाली वस्तु और कोई नहीं है। थिंग मीन्स होता है वस्तु, पावरफुल वस्तु कोई नहीं है इन द वर्ल्ड संसार में। स्पीच हमारे शब्दों से या हमारी वाणी से। देयर फॉर एवरी पर्सन शुड यूज़ हिज स्पीच वाइजली, तो इसीलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपने शब्दों को बोलना चाहिए। देयर फॉर मीन्स होता है इसलिए, एवरी पर्सन हर व्यक्ति को, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, हर व्यक्ति को शुड का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं, यूज़ उपयोग करना चाहिए, हिज स्पीच अपने शब्दों को, वाइजली बुद्धिमानी से या फिर सोच समझकर।
तो बाड़ी बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए हमें हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से बोलना चाहिए कि किसी को हमारी बातों को बुरा ना लगे। तो गाइस, स्टोरी और ट्रांसलेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।